आज हम मंजिल गुरुकुल में सामाजिक प्रतिनिधित्व के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सामाजिक प्रतिनिधित्व के लिए चुनाव जरूरी है या मजबूरी है, या फिर सामंजस्य स्थापित करके किसी योग्य व्यक्ति को समाज का पदाधिकारी बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता। साथ ही समाज के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए अग्रणी व्यक्ति यानी पदाधिकारियों का और जिम्मेदार व्यक्तियों का अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना क्यों जरूरी है, किसी सामाजिक प्रत्याशी को किस आधार पर चुन कर लाएं, इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। और उस प्रत्याशी में क्या क्या गुण होने चाहिए और वह समाज का पदाधिकारी बनने योग्य है या नहीं, इसका विश्लेषण आप यानी कि मतदाता वोटर किस आधार पर कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। समाज के मुखिया बनाने के लिए जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उसमें क्या क्या विशेषता होनी चाहिए, मेरे विचार से आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पर रख रहा हूं। सबसे पहले प्रत्याशी वेल एजुकेटेड होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज है शिक्षा का उच्चतम स्तर पर होना, यानी कि जो व्यक्ति प्रत्याशी है वो अधिक से अधिक पढ़ा हो और व्यवस्थित हो, सात्विक जीवन शैली अपनाने वाला व्यक्ति हो, नशा पान से पूरी तरह से दूर हो एवं संघर्षशील व्यक्ति हो, अर्थात उसने अपने जीवन में स्तर बाय स्तर यानी कि संघर्ष करके वो आगे बढ़ा हो, ताकि वो समाज के सबसे निचले स्तर यानी कि समाज के सबसे गरीब वर्ग को भी, उनके दुख को भी वो जान सके और उस स्तर से कैसे समाज को आगे ले जाना है इसको वो पहचान सके। स्वयं या परिवार में असामाजिक कार्य ना हुआ हो, जैसे लूटपाट, हिंसा प्रवृत्ति, वित्तीय गड़बड़ी या फिर असामाजिक कार्य। और शिक्षा, स्वरोजगार, परिचय सम्मेलन, प्रतिभावान छात्र छात्राओं के लिए वो तत्पर हो, अर्थात शिक्षा में कैसे सुधार होगा, समाज के गरीब वर्ग के बच्चों को कैसे हम अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करें जिससे समाज में शिक्षा का स्तर जुड़े। स्वरोजगार के लिए अगर उनके पास कोई प्लान होगा या फिर कोई ऐसी व्यवस्था होगी जिससे सामाजिक स्तर पर स्वरोजगार की व्यवस्था किया जा सके। युवक युवती परिचय सम्मेलन, साथ ही साथ विधवा विवाह को प्राथमिकता के साथ उन्हें स्वयं के मार्गदर्शन में लाना होगा। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को समय अनुसार हर वर्ष सम्मानित करते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत होना चाहिए या योजना उनके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है समाज में सामाजिक कार्यक्रमों में उनका आना जाना हो, अर्थात वो सामाजिक रीति नियम, सामाजिक क्रियाकलापों से पूरी तरह से परिचित हो। ऐसे व्यक्ति को ही समाज का प्रत्याशी होना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को ही हमको समाज में आगे लाना चाहिए। कोई सामाजिक व्यक्ति जो पहली बार चुनाव लड़ रहा हो या फिर कोई सामाजिक व्यक्ति जो पूर्व में पदाधिकारी रहा हो प्रदेश स्तर पर, या कोई ऐसे सामाजिक व्यक्ति जो छोटे स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर पदाधिकारी रहा हो, ऐसे व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें क्या क्या खासियत होना चाहिए और हम उनमें से कैसे पहचान करें कि उन्हें समाज के मुखिया के रूप में हम चुन सकें। तो सबसे पहले मैं आता हूं पूर्व प्रत्याशी। यदि प्रदेश स्तर पर कोई पूर्व प्रत्याशी है जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहा है या प्रदेश स्तर पर उन्होंने एक बार अगुवाई कर लिया है और अभी वर्तमान में वो चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसे लोगों को किस प्रकार से हम आगे बढ़ाएं या किस प्रकार से हम उसको वोट दें, इसका आकलन हम इस आधार पे कर सकते हैं। सबसे पहले वह पूर्व प्रत्याशी वेल एजुकेटेड होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए और लोगों की जोड़ने की कला होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश स्तर के पदाधिकारी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को अपने व्यवहार से, अपने शिक्षा से वो और अपने कार्यों से वो जोड़ सके। निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक पदाधिकारियों को निर्णय लेने में सक्षम होना बहुत जरूरी है ताकि उनके अनुरूप वो कार्य कर सके, और वही व्यक्ति निर्णय ले सकता है जिनमें कार्य करने की क्षमता होती है। दूसरा, असामाजिक कार्यों या असामाजिक लोगों का सहयोगी ना हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रत्याशी जो पूर्व प्रत्याशी है, अगर वो असामाजिक लोगों के साथ में है या असामाजिक कार्यों में वो संलिप्त है,
तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी आप वोट ना करें, क्योंकि भविष्य में वो उन लोगों के सपोर्ट में ही रहेगा जो उनके साथ अभी बने हुए हैं। सात्विकता हमारे समाज की सबसे बड़ी आधार है और सभी समाज की सबसे बड़ी आधार है कि सात्विकता, सादा जीवन, उच्च विचार रखने वाला व्यक्ति जो है वो मुखिया के रूप में कार्य करे और वो सात्विकता उनके व्यवहार में दिखता हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। पूर्व कार्यकाल में उन्होंने कितने समाज हित में और स्वहित में कार्य किए हैं, आपको दोनों का आकलन करना है कि वो समाज में पदाधिकारी अपने फायदे के लिए बना है, अपने हित के लिए बना हुआ है, या सामाजिक हित को उन्होंने सबसे पहले रखा हुआ है। इसका आकलन करना बहुत जरूरी है। जो पूर्व प्रत्याशी है उस पर, या पूर्व में उन्होंने जो पद धारण किया है उस पद का उन्होंने दुरुपयोग तो नहीं किया है, या फिर पद को लेकर अपने केवल पदाधिकारी बन के ही पूरे उसने समय तो नहीं काट दिए हैं। इस बात का भी आपको आकलन करना है। अब आते हैं नए प्रत्याशी। नए प्रत्याशी में क्या क्या खासियत होना चाहिए, इसको भी हम एक कर लेते हैं। जैसे नए प्रत्याशी है तो अगर एकदम फ्रेश प्रत्याशी है, यानी वो अभी तक समाज में किसी भी पद में नहीं हुआ है, तो ऐसे प्रत्याशी में जो देखना है वो है योग्यता, कार्य करने की क्षमता। योग्यता उसके पास है क्या, कितना पढ़ा लिखा है, और जमीनी स्तर पर जो है वो कितने सामाजिक कार्य को कर चुका है, या फिर जिससे उससे परिणाम मिले हैं, यानी कि ऐसे समाज हित का कार्य जो उन्होंने किया है और उसी को आधार लेकर वो आज प्रत्याशी के रूप में है। ये नहीं कि प्रत्याशी के रूप में बस फॉर्म भरना है, जो राशि है वो देना है और एक दिन एक बड़े पदाधिकारी के रूप में आकर हमको समाज का मुखिया बनना है और समय को काटना है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नए प्रत्याशी को बिल्कुल भी आप वोट ना करें, क्योंकि उसके पास ना तो अनुभव है, ना तो सामाजिक कार्यकलाप है, ना तो योजनाएं हैं, और न ही उन्हें समाज के साथ तालमेल करके बैठा हुआ है। तो ऐसे प्रत्याशी को बिल्कुल वोट ना करें, बल्कि जिसमें योग्यता हो, अनुभव हो, सामाजिक तालमेल रखने की क्षमता रखता हो, उनके घोषणा पत्र को जरूर देखें। प्रत्येक प्रत्याशी के घोषणा पत्र को जरूर देखें, क्योंकि उसमें घोषणा पत्र में उस प्रत्याशी के मन में क्या है और आगे वो क्या कर सकता है ये झलकता है, और सामाजिक कार्य उन्होंने कैसे किए हैं, उसके कुछ परिणाम हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस बारे में उनको जरूर आपको आकलन करना है। अब आते हैं पूर्व में कोई पद पर रहा हो, तो वही बात जो मैंने बताया कि पूर्व में जिस पद पर रहा उसमें कम से कम उसके 5 से 10 सामाजिक कार्य होने ही चाहिए, कार्यक्रमों में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए, साथ ही साथ समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का जानकारी होना चाहिए। इस सब में जो भी प्रत्याशी बनेंगे, जो भी पदाधिकारी बनेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि समय के साथ साथ आपको समाज के भविष्य, स्टूडेंट और महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ना है, और जो टेक्नोलॉजी के साथ में चलेगा वही समाज आगे बढ़ेगा, और उसी समाज का मुखिया जो है एक सामाजिक पदाधिकारी के रूप में जिम्मेदारी को निर्वहन करेगा। तो समय के अनुसार टेक्नोलॉजी का जानकार होना जरूरी है। सात्विक जीवन शैली सबसे ज्यादा जरूरी है। घोषणा पत्र में वर्तमान समस्या के बारे में बताया गया है या उसका निवारण की कोई योजना है, ये आपको बिल्कुल पूछना है इसके बारे में, ताकि उस व्यक्ति को हम वोट कर सके। अब समाज नीति और राजनीति दो चीज एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई है, क्योंकि राजनीति के बिना समाज की उन्नति भी नहीं हो सकती। अब उस व्यक्ति किसको अपने ऊपर हावी रखता है, इसको आपको आकलन करना है कि वो समाज में राजनीतिक पहुंच बढ़ाने के लिए जुड़ा हुआ है या राजनीति में समाज को आगे ले जाने के लिए जुड़ा हुआ है। इस बात को हमको आकलन करना है और यही आधार बनेगा उस व्यक्ति के बारे में जिसे हम लीडर चुनते हैं। सबसे पहले समाज को आधार बनाकर स्वयं को राजनीतिक पहुंच तक ले जाना। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि वो समाज को आधार बनाकर समाज के मुखिया बन के अपने आप को राजनीतिक स्तर पर, यानी राजनीतिक व्यक्तियों के पास में एक लीडर के रूप में दिखाता है, जबकि उसका समाज के लिए किया गया कार्य निम्न स्तर का होता है। लेकिन वो समाज को एक आधार बनाता है, समाज का दुरुपयोग करता है और अपनी राजनीतिक चमक जो है वो राजनीति स्तर पर पहुंचाता है। ऐसे व्यक्तियों से बिल्कुल सावधान रहना है। दूसरा, राजनीति को आधार बनाकर समाज को या समाज हित में कार्य करना, तो इसमें दो लोग दिखते हैं आपको। मैं इसका विश्लेषण कर देता हूं। राजनीति को तो आधार बनाएंगे ही, समाज के लीडर के रूप में आएंगे, लेकिन वो उसमें स्वहित की भावना कूट कूट कर भरी रहेगी। अर्थात वो दिखेगा नहीं आपको, आपको लगेगा कि ये सामाजिक व्यक्ति जो है वो समाज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें स्वहित की भावना उसमें पूरी तरह से छुपी रहेगी। दूसरा है ऐसे व्यक्ति जो समाज हित में राजनीति लाभ दिलाना चाहता हो, यानी कि राजनीति को आधार मानकर
समाज हित को आगे ले जाने के लिए राजनीतिक व्यक्तियों के पास समाज को प्रस्तुत करता हूँ, सामाजिक संगठन को प्रस्तुत करता हूँ, ऐसे व्यक्तियों को जो है आपको प्रत्याशी के रूप में चुनना है और उनको लीडर के रूप में चुनना है, चाहे किसी भी माध्यम में, ब्लॉक स्तर हो या ग्रामीण स्तर हो या फिर जिला स्तर हो, संभाग स्तर हो या प्रदेश स्तर हो। इस व्यक्तियों का आकलन आपको करना बहुत जरूरी है। सामाजिक चुनाव इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में एकजुटता और उचित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है, क्योंकि उचित प्रतिनिधित्व करने वाला ही एकजुटता की दिशा में प्रयास कर सकता है। समाज के बुद्धिजीवियों को, समाज के संत महंतों को, जो है समाज के व्यापारियों को, जो समाज को किसी भी क्षेत्र में अग्रणी है, ऐसे व्यक्तियों को अपनी जिम्मेदारी समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। सामाजिक संस्कृति, क्योंकि किसी भी समाज का आधार होता है सामाजिक संस्कृति, रीति नीति संस्कार को या तो यथावत रखे या फिर उससे जो है बचाने में वो सफल हो। ऐसे व्यक्ति यानी कि अच्छे लीडर जो है आपको चुनना है। एवं समय के साथ साथ जो सामाजिक रीति नीति रीति रिवाज में कुछ कमियां हैं जो समय के साथ साथ जरूरी नहीं है, उसमें परिवर्तन करने में वो सक्षम हो, अर्थात बायलॉज में जो पुराने नियम लिखे हुए हैं उसमें सुधार करने में वो व्यक्ति सक्षम हो। इसीलिए समाज में उचित प्रतिनिधित्व का होना जरूरी है। समाज में आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक संतुलन बनाए रखने वाला व्यक्ति हो, और इन सब के लिए ज्यादा जरूरी है वो वेल एजुकेटेड हो, समाज में रहन सहन उनका व्यवस्थित हो, सामाजिक रीति नीति सात्विकता की ओर उसका पूरा पकड़ हो, यानी कि सामाजिक रीति नीति को अनुपालन करता हो। ऐसे व्यक्तियों को समाज का मुखिया बनाना है। तो यह चुनाव केवल चुनाव नहीं है, बल्कि यह आपको समाज के अग्रणी व्यक्तियों को व्यवस्थित करने का, उन्हें चुनने का आपका अपना अधिकार है। और मतदाता का जो है सबसे बड़ा अधिकार उनका वोट होता है। इसलिए होता है क्योंकि वो समय होता है जिसमें हम सही व्यक्ति को चुनकर हम जो है प्रदेश स्तर की कमान उसके हाथ में सौंपते हैं। न केवल प्रदेश स्तर की, मतलब समाज की उन्नति के कमान हम उसके हाथ में सौंपते हैं। इसीलिए चुनाव में पूरे तन मन धन से भाग लीजिए और योग्य से योग्य व्यक्ति को आप जो है चुनकर हमारे समाज के विकास में, समाज को मजबूत करने में अपना योगदान दीजिए। हमारा वोट, हमारा अधिकार, हमारा समाज और हमारा सुधार।